दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एक स्प्रोकेट साइज को कम या ज्यादा करके कैसे एक मशीन के आरपीएम यानी उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो किसी एक स्टडी ग्रुप पे जरूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये वाला सिस्टम आपने इंडस्ट्री में देखा ही होगा कि कैसे एक स्क्रू कन्वेयर को चेन स्प्रोकेट के द्वारा ड्राइव दी जाती है। चेन स्प्रोकेट का यूज ज्यादातर इंडस्ट्री में बकेट एलिवेटर, स्क्रू कन्वेयर, रोटरी वाल या फिर बेल्ट कन्वेयर पे किया जाता है। दोस्तों चेन स्प्रोकेट के फायदे ये हैं, इसका यूज हाई टॉर्क के लिए किया जाता है और इसमें स्लिपेज होने के चांसेस कम रहते हैं और ये हाई टेम्परेचर पे भी काम करती है और वेट कंडीशन में भी ये काम करती है। दोस्तों सबसे पहले हमको इस गियर बॉक्स की इस आउटपुट शाफ्ट के आरपीएम पता करने हैं और इसके आरपीएम पता करने के लिए हमको दो चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले मोटर के आरपीएम का और दूसरा गियर बॉक्स की रेशो का। तो मोटर के आरपीएम है 1440 और गियर बॉक्स की रेशो है 5:1 का। ठीक है, तो हमको आउटपुट शाफ्ट के आरपीएम पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, मोटर आरपीएम यानी 1440 को डिवाइड कर देंगे हम गियर की रेशो से यानी 5 से। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आउटपुट शाफ्ट के आरपीएम आ जाएंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 288, यानी ये मोटर अगर 1440 आरपीएम पे रोटेट करती है तो इसके आउटपुट पे ये शाफ्ट रोटेट करेगी 288। ठीक है दोस्तों, यहां पे हमको आउटपुट शाफ्ट के आरपीएम हमको मिल गए हैं 288। तो दोस्तों ऐसे हमने मोटर के 1440 आरपीएम को गियर बॉक्स के द्वारा कम करके 288 आरपीएम पे ले आए। अभी हमको स्क्रू कन्वेयर को घुमाना है 200 आरपीएम पे, यानी ये जो 88 आरपीएम है ये हम कम करेंगे स्प्रोकेट के साइज को कम या ज्यादा करके। तो अभी हमको क्या करना है, ये मान के चलना है कि ये जो गियर बॉक्स की शाफ्ट है और ये स्क्रू कन्वेयर की जो शाफ्ट है इस पे कोई भी स्प्रोकेट नहीं लगी हुई, और हम अज्यूम करके चलेंगे कि गियर बॉक्स की शाफ्ट के ऊपर हमने 25 टीथ की यानी 25 नंबर्स ऑफ टीथ की एक स्प्रोकेट लगाई है। ठीक है दोस्तों, नंबर्स ऑफ टीथ स्प्रोकेट के कितने हैं, 25। साइज आप कोई भी लगा सकते हैं, यानी ये जो स्प्रोकेट होती है ये भी काफी साइज में आती है। आप इसको 5/8 का भी लगा सकते हैं या फिर आप 3/4 साइज का भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके नंबर्स ऑफ टीथ है 25। तो हमको क्या करना होगा, अभी हम इसके आउटपुट पे यानी जो स्क्रू कन्वेयर की शाफ्ट के ऊपर जो स्प्रोकेट लगेगी उसका साइज निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस गियर बॉक्स की जो ये शाफ्ट है इसके आरपीएम कितने हैं, आउटपुट 288। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट आरपीएम को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ टीथ के साथ, यानी इस शाफ्ट के ऊपर जो स्प्रोकेट लगी हुई है उसके नंबर्स ऑफ टीथ के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमको आरपीएम चाहिए स्क्रू कन्वेयर के। ठीक है, तो स्क्रू कन्वेयर को हमको आरपीएम चाहिए 200, तो हम इसको 200 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी तो वो इस स्प्रोकेट के नंबर्स ऑफ टीथ की वैल्यू होगी। यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 36, यानी ये जो 36 है ये इस स्प्रोकेट के नंबर्स ऑफ टीथ की काउंट है। ठीक है, तो ये हो गए नंबर्स ऑफ टीथ स्क्रू कन्वेयर की शाफ्ट पे जो स्प्रोकेट लगेगी, स्क्रू कन्वेयर शाफ्ट स्प्रोकेट। और ये वाले जो 25 टीथ हैं ये इस गियर बॉक्स शाफ्ट की स्प्रोकेट के टीथ हैं। तो दोस्तों ऐसे हम यहां पे 25 टीथ और यहां पे 36 टीथ की स्प्रोकेट लगा के इस स्क्रू कन्वेयर को 200 आरपीएम पे रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके आरपीएम बढ़ाने होंगे तो आप इस स्प्रोकेट का साइज बड़ा कर देंगे और इस स्प्रोकेट का साइज छोटा कर देंगे, यानी यहां पे आप ज्यादा नंबर्स ऑफ टीथ की स्प्रोकेट लगाएंगे और यहां पे वो जो स्प्रोकेट होगी वो कम हो जाएगी, तो इसके आरपीएम बढ़ जाएंगे। तो ऐसे हम स्प्रोकेट का यूज करके आउटपुट पे जो मशीन होती है उसके आरपीएम को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे पहली बार आए हैं तो फेसबुक पेज मैकेनिकल ज्ञान को फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।